तारीफ। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे टॉपिक का नेम है वो है यूजेस ऑफ एसिड्स। हमने लास्ट टाइम मिनरल एसिड्स के नेम पढ़े थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। आज हम उनके यूजेस पढ़ेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है HCl है। फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर, पहला यूज क्या है, क्लीनिंग रस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स। अगर मेटल पर जंग लग जाती है, ठीक है, हम घरों में भी हमारे पास क्या है, मेटल्स के बहुत सारी चीज़ें हैं। डोर्स जो है वो मेटल्स के बनाए गए हैं, विंडोज़ वगैरह हैं वो मेटल्स की होती हैं, ठीक है। अगर उनके ऊपर रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, ऑरेंज रेडिश कलर की, ठीक है, रस्ट लग जाती है, एक सॉल्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको अगर हमने साफ़ करना हो, उसको ख़त्म करना हो, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl, खाने में जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसको अगर हमने प्योर करना है, ठीक है, प्योर करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 क्या है, टू मेक एक्वा रिजिया यूज टू डिजोल्व नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड। जब भी हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं या कोई टेस्ट वगैरह करते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड का पहले सोल्यूशन तैयार करते हैं। सोल्यूशन तैयार करने के लिए पहले हम उस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता तो हम फिर उन्हें एसिड में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम HCl लेते हैं, फिर नाइट्रिक एसिड लेते हैं, फिर सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। अगर वो इनमें से भी किसी में भी डिसॉल्व नहीं होता तो उसके बाद हम एक सोल्यूशन तैयार करते हैं जिसको नाम देते हैं एक्वा रिजिया का सोल्यूशन, ठीक है। एक्वा रिजिया सोल्यूशन तैयार करने के लिए हम करते क्या हैं, 3 मोल्स लेते हैं, या आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं 3 मिलीलीटर हम किसके लेंगे, HCl के लेंगे, और 1 ml हम किसका लेंगे, HNO3 का, यानी कि 3 ml HCl और 1 ml हम किसका लेंगे, HNO3 नाइट्रिक एसिड का, और दोनों को मिक्स करेंगे और जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन को हम नाम देते हैं एक्वा रिजिया सोल्यूशन, ठीक है। इस सोल्यूशन में तमाम कंपाउंड्स जितने भी केमिकल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, उसके साथ साथ नोबल मेटल जैसा कि गोल्ड है, ठीक है, जो किसी में भी डिसॉल्व नहीं होती, वो इसमें डिसॉल्व हो जाती है। और ये जो सोल्यूशन है वो तैयार किया था मुस्लिम साइंटिस्ट था जाबिर बिन हयान, ठीक है, उसने इसे बनाया था और उसी ने ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को डिस्कवर किया था। उसको नोबेल प्राइज भी मिला था और जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। एक्वा रिजिया सोल्यूशन बनाने के लिए भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है, हम स्टार्च को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसके बाद उसकी ग्लूकोज बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। 4 क्या है, फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर स्टमक। हमने लेक्चर नंबर 1 में ही डिस्कस किया था कि हमारे स्टमक में एक गैस्ट्रिक जूस है, वो क्या है, HCl है, और उसका काम क्या है कि वो हम जो भी खाना खाते हैं उसको वो डाइजेस्ट करता है, ठीक है, और उसके साथ अगर उसमें कोई चीज़ जर्म्स वगैरह, हार्मफुल जर्म्स वगैरह मौजूद हैं तो वो उसको भी ख़त्म कर देता है। ये थे यूजेज ऑफ एसिड्स। आगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूजेज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के इस्तेमाल क्या हैं। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन, पहला तो हम वो यूज भी लिख सकते हैं कि इसको हम एक्वा रिजिया बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो यूज भी इसमें आ सकते हैं। नाइट्रिक एसिड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, खादें बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक अमोनियम नाइट्रेट, जैसा कि एक खाद है अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है, उसको बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव्स। एक्सप्लोसिव्स कहते हैं कि धमाकेदार जो अशिया वगैरह हैं, जिनसे ऐसे मटेरियल्स या ऐसे केमिकल्स जिनसे ब्लास्ट होता है, जैसे कि TNT है, ट्राइनाइट्रोटोलिन वगैरह, उनको बनाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, कलर बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए भी हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर यूज है नाइट्रिक एसिड का, फॉर एचिंग डिजाइंस बनाने के लिए, ऑन मेटल
लाइक कॉपर, ब्रास या ब्रोंज। अगर हमारे पास कॉपर की प्लेट्स हैं या ब्रास की हैं या ब्रोंज की हैं, उनके ऊपर प्लेट्स के ऊपर डिजाइनिंग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो प्लेट्स वगैरह हैं वो पहले ज़मानों में इस्तेमाल की जाती थी कि डिज़ाइनिंग की होती थी, और जो बड़े बड़े महल वगैरह होते थे वहाँ पे डिज़ाइनिंग करके लगाई जाती थी, और मस्जिदों वगैरह में भी इस तरह का काम किया जाता है। एंटीक्स कह लें, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ये है कि ये वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए भी, यानी कि अब हमारे पास कोई केमिकल ऐसा है जिसमें वाटर है लेकिन होना नहीं चाहिए, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर जितना भी वाटर होगा उस केमिकल में, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। नंबर 2, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, सल्फ्यूरिक एसिड वो भी फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अमोनियम फॉस्फेट है, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट है, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट है, ठीक है। इनको बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अब फर्टिलाइजर्स, खादें, इनका काम क्या है? ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा। नंबर 3, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलुलॉइड प्लास्टिक, सेलुलॉइड प्लास्टिक, प्लास्टिक की एक फॉर्म है, एक टाइप है, उसको बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पेंट्स में हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन वगैरह। और उसके साथ साथ डिटर्जेंट्स जो हैं, ठीक है, सर्फ वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में वॉशिंग पर्पज़ के लिए, उसमें भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग किसे कहते हैं? ठीक है, जो हम ज़मीन से पेट्रोलियम निकालते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, साफ़ करते हैं, उसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस बनाई जाती हैं, उससे पेट्रोल भी हासिल करते हैं, केरोसिन ऑयल भी हासिल करते हैं, डीजल भी, पेट्रोलियम ईथर भी। वो एक पूरा पेट्रोलियम इंडस्ट्री की एक पूरी केमिस्ट्री है, ठीक है। उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। टेक्सटाइल में हम इस्तेमाल करते हैं, पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और लेदर इंडस्ट्री में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट यूज़ है इन लेड स्टोरेज बैटरीज। लेड स्टोरेज जो बैटरीज होती हैं उनमें भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत सारे यूजेस हैं, उन यूजेस की बेस पर हम सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स का नाम भी देते हैं। आपसे ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि किंग ऑफ केमिकल कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। तो किंग ऑफ केमिकल्स क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसको हम नाम देते हैं किंग ऑफ केमिकल्स का।